मैंने उससे प्यार किया, बिना कभी ये पूछे कि वो मुझे चाहती भी है या नहीं। मैं उसके हर दर्द का सहारा बना। लेकिन जब उसकी जिंदगी में कोई और आया, तब समझ आया कि वन साइडेड लव सबसे खामोश टूटन होती है। ये कहानी सिर्फ अधूरे प्यार की नहीं, ये खुद को खोकर खुद को पाने की कहानी है। मैंने उससे कभी प्यार मांगा नहीं, क्योंकि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें कह देने से ज्यादा निभाना पड़ता है, और शायद मेरा प्यार भी वैसा ही था। चुपचाप, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। मैं उससे तब मिला था जब मेरी जिंदगी एकदम साधारण चल रही थी। दिन काम में निकल जाते थे और रातें मोबाइल की हल्की रोशनी में। कुछ खास नहीं था। फिर वो आई, बिना किसी फिल्मी एंट्री के, बस सामने बैठी हुई, अपनी दुनिया में खोई हुई। और न जाने क्यों उसी पल मुझे लगा कि ये लड़की बाकी सबसे अलग है। उसकी आवाज बहुत मीठी नहीं थी, लेकिन जब वो बोलती थी तो लगता था कोई सच में सुन रहा है। उसकी हंसी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। और मुझे हमेशा से वही चीजें पसंद आई हैं जो दिखावे से दूर हों। हम पहले बस पहचान वाले बने, फिर बातें शुरू हुई। पहले काम की, फिर दिन भर की, फिर उन बातों की जिनके बारे में इंसान किसी और से नहीं बोलता। वो मुझसे अपने डर, अपनी उलझने, अपने अधूरे सपने शेयर करती थी, और मैं बस सुनता था। क्योंकि जब कोई तुम्हें अपना समझकर बोलता है तो तुम उसे बीच में रोकना नहीं चाहते। एक दिन उसने कहा था कि तू अजीब तरह से सुकून देता है, और उस एक लाइन ने मुझे कई रातों तक जगाए रखा। क्योंकि सुकून अक्सर उसी से मिलता है जिससे दिल जुड़ जाता है। मुझे नहीं पता प्यार कब शुरू हुआ। शायद तब जब मैं उसके रिप्लाई का इंतजार करने लगा, या तब जब उसका नाम स्क्रीन पर दिखते ही दिल की धड़कन बदल जाती थी, या तब जब उसकी एक उदासी मेरी पूरी शाम खराब कर देती थी। मैं हर छोटी चीज में उसे आगे रखने लगा। उसकी पसंद, उसका समय, उसका मूड, और बिना जाने मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। वन साइडेड लव में यही सबसे खतरनाक बात होती है कि तुम सामने वाले को सब कुछ दे देते हो और खुद को समझाते रहते हो कि इतना ही काफी है। वो मुझसे कहती थी कि तू बहुत अच्छा इंसान है, बहुत समझदार है, और मैं मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर कहीं जानता था कि अच्छा इंसान अक्सर वही होता है जिसे लोग भरोसे के लिए चुनते हैं, प्यार के लिए नहीं। वो मुझे अपने क्रश के बारे में बताती थी, शुरुआत में मजाक में, फिर थोड़ी शर्म के साथ, और फिर एक्साइटमेंट के साथ। और मैं हर बार खुद को समझाता था कि अगर वो खुश है तो मुझे भी खुश होना चाहिए। लेकिन हर बार उसका वो नाम सुनकर मेरे सीने में कुछ कस जाता था। फिर भी मैंने कभी उसे रोका नहीं, क्योंकि वन साइडेड लव में तुम सामने वाले की आजादी को अपने दर्द से ज्यादा अहम मानते हो। मैंने कई बार सोचा कि सब कुछ साफ साफ कह दूं, लेकिन डर लगता था कि अगर मैंने कह दिया और उसने मना कर दिया तो शायद मैं उसे रोज देख भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने चुप रहना चुना, क्योंकि चुप रहकर मैं उसे पास तो रख सकता था, भले ही उस पास होने में मेरा नाम न हो। वक्त के साथ बातें बदलने लगी, रिप्लाईज देर से आने लगे, अपनापन थोड़ा कम होने लगा, और मुझे समझ आने लगा कि मैं उसकी जिंदगी में बस एक सुरक्षित जगह बनकर रह गया हूँ, जहाँ वो अपनी बातें रख सकती है और फिर वापस अपनी असली दुनिया में लौट जाती है। एक दिन उसने खुश बताया कि उसकी जिंदगी में कोई आया है, और मैं मुस्कुरा दिया जैसे सब ठीक हो, जबकि अंदर से ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे धीरे सांस रोक दी हो। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, अंधेरे कमरे में, यही सोचते हुए कि अगर मैं उसकी खुशी की वजह बन पाता तो शायद आज हालात अलग होते। लेकिन सच ये था कि मैंने खुद को इतना पीछे कर लिया था कि अब मेरी मौजूदगी बस एक आदत रह गई थी। फिर एक दिन उसने कहा, तू बदल गया है, और उस एक लाइन ने मुझे हिला दिया, क्योंकि मैं बदला नहीं था, मैं बस टूटते टूटते थक गया था। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं खुद को पूरी तरह खोने नहीं दूंगा। मैंने उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया, लेकिन खुद को बचाने का फैसला जरूर किया। रिप्लाईज छोटे हो गए, अवेलेबिलिटी कम हो गई, और हर बार ऐसा करते हुए दिल में अजीब सी चुभन होती रही। फिर बहुत दिनों बाद हम आमने सामने मिले, बातें सामान्य थीं, मौसम, काम, जिंदगी, और जब उसने कहा, अच्छा लगा तुझसे मिलकर, तो पहली बार वो लाइन मुझे तोड़ नहीं पाई, बल्कि सुकून दे गई, क्योंकि अब मैं उससे बंधा नहीं था।
वक्त के साथ मैंने ये मान लिया कि हर कहानी का अंत मिलना नहीं होता। कुछ कहानियाँ बस सिखाने आती हैं। मैंने अपनी सुबहें, अपने दिन, अपने ख्याल वापस अपने नाम करने शुरू किए। आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। आज भी कभी कभी उसकी याद आ जाती है, किसी गाने में, किसी रास्ते पर, और मैं उसे रोकता नहीं हूँ, क्योंकि यादें दुश्मन नहीं होती। वो बस याद दिलाती हैं कि तुमने दिल से जिया था। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने उससे प्यार किया था, तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन उस तरह नहीं जैसे लोग फिल्मों में करते हैं। मैंने बस उसे सच्चे दिल से चाहा था, बिना किसी शर्त के, और अंत में मैंने खुद को चुन लिया, क्योंकि कभी कभी खुद को चुनना ही सबसे बड़ा प्यार होता है।